नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं संजय चौधरी और आप देख रहे हैं पास की कोचिंग यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में अपन ने कैलकुलेशन के ऊपर पढ़ा था और कैलकुलेशन में अपन ने स्क्वायरिंग करना सीखा था, तो उसी से आगे का वीडियो अपन कर रहे हैं। उसी से आगे का जो पोर्शन है वो अपन कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने स्क्वायर करना सीखा था, स्क्वायर वर्ग करना, इसी में ही अपन आगे का पोर्शन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसमें अपन ने 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना सीखा था। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना सीखा था। आज अपन सीखेंगे 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकालना। कल जो लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था उसमें मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए रिवीजन कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। अपन ने कल पढ़ा था 100 के आसपास की संख्याओं का, 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। वर्ग अपन शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से कर रहे हैं, और जिस भी विद्यार्थी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले वो पिछला वीडियो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। 100 के आसपास की संख्याओं का अपन बेस 100 ले लेते हैं। बेस कितना ले लेते हैं अपन? 100 ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि भी कोई भी संख्या वर्ग करना है, 98 का अपने को वर्ग करना है। ये 98 है और इसका वर्ग करना है। वर्ग करने का एक तो तरीका ये है कि भाई 98 को 98 से गुणा कर दो, इसको आपस में गुणा कर दो, ये इसका जो वर्ग आएगा वो आ जाएगा। इसके अलावा कई तरीके हो सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर भी करते हैं, और भी कई तरीके हो सकते हैं। सारे तरीके अपन सीखेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीका है वो आप देखेंगे। अपन 98 का स्क्वायर कर रहे हैं। अपन अभी जो कल सीखे थे वो सीखे थे कि 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। जिस भी संख्या का अपन वर्ग निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं अपन? 98 का वर्ग निकाल रहे हैं। 98 का वर्ग निकाल रहे हैं तो अपने को ये देखना है कि जो 98 है ये 100 से कितना कम है। 98 है ये 100 से कितना कम है। तो ये बताओ 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग बोलो कितना? 4। अपन डबल डिजिट में लिखेंगे तो बोलो इसको क्या लिख देंगे? 0,4। तो ये बोलो क्या आ गया? 0,4। और जितना 100 से ये कितना कम है? 2 कम है। तो 2 इसी में से माइनस कर दो। 100 से बोलो कितना कम है? 100 से किसी संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं, वो 100 से जितनी कम है उतना ही उसमें से माइनस कर दो। 100 से 2 कम है तो 2 इसमें से माइनस कर दो। बोलो कितना हो गया? 96। तो ये बोलो 98 का वर्ग कितना आ गया? 9604। आप समझ पा रहे हैं? एक और बताता हूँ आपको मैं ऐसा ही। जैसे अपन ने 96 का वर्ग करना है। क्या करना है भाई? 96 का वर्ग करना है। अब ये बताओ 96 का वर्ग कर रहे हैं, मैंने क्या बताया? वो देखना है कि संख्या 100 से कितनी कम है। तो ये संख्या बोलो 100 से कितनी कम है? 4 कम है। तो बोलो 4 का वर्ग। 4 का वर्ग बोलो कितना? 16। ठीक है, 4 कम है तो 4 इसमें से माइनस कर दो। इसमें से 4 माइनस करो, बोलो कितना आ जाएगा भाई? 92। तो बोलो ये कितना आ गया? 92 16। ठीक है, एक और देखिए आप। फिर अपने 100 से ज़्यादा की संख्याओं का भी सीखा था। बोलिए संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है? बेस बोलो क्या ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं। 100 से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो बोलो 4 का वर्ग। जितनी ज़्यादा है या जितनी कम है उसका वर्ग। 100 से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 4 का वर्ग बोलो कितना? 16। वो पिछले वाले क्वेश्चन में कम था तो अपन घटा रहे थे, इसमें ज़्यादा है तो जोड़ देंगे। सिंपल सा फंडा है। 100 से कम है तो घटाएंगे और 100 से ज़्यादा है तो वापस जोड़ देंगे। तो बोलो 100 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। तो 4 इसी में जोड़ दो। 4 इसी में जोड़ेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 108। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट देखेंगे आप 107 का होल स्क्वायर। बोलिए 100 से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। और 7 का स्क्वायर बोलो कितना? 49। 7 ज़्यादा है तो 7 इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 7 जोड़ दो इसमें भाई। 7 जोड़ेंगे बोलो कितना आ जाएगा? 114। तो इसका वर्ग कितना आ गया भाई? 114 49। ठीक है मामला। तो ये अपन ने सीखा था 100 के आसपास की संख्याओं का। पिछले वीडियो में अपन ने बहुत सारे डिटेल से पढ़ा है, जिसने नहीं देखा है वो देखेगा। आज अपन पढ़ रहे हैं 100 के आसपास की 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग करना।
नियर अबाउट 50, 50 की आसपास की संख्याओं का वर्ग करना। तरीका वही रहेगा। अपन यहाँ पे बेस क्या लेके चल रहे हैं, 50 लेके चल रहे हैं। बेस यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं अपन, बेस यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं अपन, 50 लेके चल रहे हैं। समझ रहे हैं सभी? बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। 49 का होल स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, तरीका वही है दोस्तों। अपन उसमें देख रहे थे कि 100 से कितना कम है, और इसमें अपन देखेंगे कि बेस क्या ले रहे हैं इसमें 50, तो अपन इसमें देखेंगे कि 50 से कितना कम है। तो बताओ 50 से कितना कम है, एक कम है। 50 से कितना कम है, दी गई जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं वो 50 से कितनी कम है, एक कम है। तो एक का वर्ग बोलो कितना, एक। और डबल डिजिट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 01। बोलो इधर 0 लगा सकते हैं क्या, नहीं, ये तो फिर 10 हो जाएगा। तो हमेशा पहले लगाएंगे। ये भी एक है और ये भी एक है, ठीक है। तो डबल डिजिट में क्या लिखेंगे, 01। फिर बोलो अपने क्या करेंगे, 50 से जितना कम है उतना इसमें से माइनस कर लो। बोलो क्या करेंगे, -1, बोलो कितना, 48। तो बोलो यहाँ पे 48 लिख दें, नहीं, यहाँ पे अपने 48 नहीं लिखेंगे। 48 क्यों नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अपने यहाँ पे देखो बेस कितना लिया है, 50 लिया है। बेस कितना लिया है, 50 लिया है। और पिछले पैटर्न में 100 वाले में अपने बेस कितना लिया था, 100 लिया था। तो यहाँ पे बेस अपन 50 ले रहे हैं, वहाँ 100 लिया था, तो 100 से कितना ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस करने के बाद में संख्या को आधा कर देंगे। आधा करने का मतलब 2 का भाग दे देंगे, 48 में 2 का भाग देंगे, बोलो कितना, 24। तो बोलो कितना आ गया भाई, 2401। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट देखिए, इसका मैं और भी दूसरा तरीका बताऊँगा, बहुत छोटा, आप बिल्कुल देखें ध्यान से। क्वेश्चन और देखें ऐसा ही, 48 का स्क्वायर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 4। 2 अंकों में लिखेंगे तो बोलो क्या लिख देंगे, 04। 2 कम है तो 2 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, बोलो कितना आ गया, 46। और क्या करेंगे बताओ अब इसमें, 46 में 46 लिख दें या कुछ करेंगे, इसमें आधा करेंगे। क्यों करेंगे, बेस अपने आधा लिया है, बेस वहाँ 100 था, यहाँ 50 है, तो इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 23। तो ये बोलो अपना वर्ग कितना आ गया इसका, 2304। बहुत आसान है। अब इसी को अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा। जो 50 के आसपास की संख्याएं हैं, ये आप समझ गए हैं किस प्रकार से होगा, ये बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें आप। अभी अपन ने इसमें क्या करना पड़ रहा है, अपने को पहले माइनस करना पड़ रहा है, फिर आधा करना पड़ रहा है। 2 प्रक्रिया करनी पड़ रही है, अपन एक ही प्रक्रिया करें। जैसे अपने अभी 49 का पढ़ा, 49 का स्क्वायर। अब सिंपल सी कहानी ये है कि 49 50 से कितना कम है, एक कम है। 1 का स्क्वायर बोलो कितना आ जाएगा, 01। कितना आ गया, 01। अभी अपन क्या कर रहे थे, पहले तो इसमें से -1 करेंगे, फिर आधा करेंगे। तो इतनी लंबी प्रक्रिया अपन नहीं करेंगे। जो भी 50 बेस ले रहे हैं, जिसमें भी अपन बेस 50 ले रहे हैं, उसमें से 25 में से प्लस माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, 25 में से प्लस माइनस कर लेंगे। 50 से कम है तो 25 में से माइनस कर लेंगे, और 50 से ज़्यादा है तो 25 में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ देखेंगे। बिल्कुल जो भी 50 बेस लेके अपन वर्ग निकाल रहे हैं, उसमें 25 में प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस कब करना है, जब 50 से कम है तो माइनस करेंगे, 50 से ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पे बोलिए अपन 50 से कम की संख्याओं का निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 25 में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ बताओ ये 50 से कितना कम, एक कम। 1 का वर्ग बोलो कितना, 01। ठीक है। अब 50 से कितना कम है, एक कम है, तो जितना कम है वो 25 में से माइनस कर दो। 25 में से -1 करेंगे, बोलो कितना, 24। तो बोलो कितना आ गया, 2401। थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, परंतु ये बहुत आसान हो जाएगा जब आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए, 48 का होल स्क्वायर। 48 का होल स्क्वायर बताइए, 50 से कितना कम है, 2 कम है, और 2 का स्क्वायर बोलो कितना, 2 अंकों में लिखेंगे तो 04। ये लीजिए 04। अब 2 कम है तो 2 किस में से घटाएंगे बताओ, 25 में से, और 25 में से 2 घटाओ, बोलो कितना आएगा, 23। तो बोलो कितना आ गया, 2304। समझ रहे हैं आप लोग? तो जिसमें बेस अपन आधा ले रहे हैं, उसमें किस में से घटा लेंगे अपन, 25 में से घटा लेंगे, जिसमें अपन बेस 50 लेके कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बहुत आसान है। 43 का स्क्वायर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बताएं, फटाफट बताएं कितना कम है। 7 कम है 50 से, तो 7 का स्क्वायर बोलो कितना भाई, 49।
7 का स्क्वायर कितना 49। 7 कम है तो 25 में से 7 घटा लो, 25 में से 7 घटाएंगे बोलो कितना आ जाएगा भाई 18। तो 18 49। समझ रहे हैं सभी। और देखिए एक क्वेश्चन आप 41 का होल स्क्वायर, बोलिए 50 से कितना कम है, 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर बोलो कितना भाई 81। पहले से 2 अंकों में है, 2 अंकों में अपने को रखना है, तो ये क्या आ गया अपना 81। ठीक है, अब अपने को ये बताओ 9 कम है तो 25 में से 9 घटा लो, 25 में से 9 घटाएंगे बोलो कितना आ जाएगा 16। तो बोलो कितना आ जाएगा 16। कैसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, आप फटाफट करेंगे। 42 का स्क्वायर, हमेशा कॉपी पेन साथ में रखेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, तभी आपको पढ़ने का फ़ायदा हो गया। अदरवाइज़ केवल वीडियो देखने से फ़ायदा एक बार नज़र आता है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाएंगे। बाकी आप क्लास के बाद में वापस रफ कॉपी में खुद करके देखेंगे, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है 8 कम है, 8 का स्क्वायर बोलो कितना 64। 8 कम है, 8 किस में से घटा देंगे बोलो 25 में से 8 घटा दो, 25 में से 8 घटाएंगे बोलो कितना भाई 17। समझ रहे हैं सभी। बोलो 43, 50 से कितना कम है 7 कम है, 7 का वर्ग बोलो कितना 49। 7 कम है, 25 में से 7 घटा दीजिए, 25 में से 7 घटाएंगे बोलो कितना 18। बोलो 50 से कितना कम है 6 कम है, 6 का वर्ग बोलो कितना 36। 6 कम है तो 25 में से 6 घटा लीजिए, 25 में से 6 घटाएंगे बोलो कितना भाई 19। नेक्स्ट 45, 50 से कितना कम है 5 कम है, और 5 का वर्ग बोलो कितना 25। 5 कम है, 5 25 में से घटा लो बोलो कितना 20। बोलिए भाई साहब 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 का वर्ग बोलो कितना 16। 4 कम है, 25 में से 4 घटा लो, 25 में से 4 घटाएंगे बोलो कितना 21। बोलो 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर बोलो कितना 09, और 3 कम है तो 3 घटा लो, 25 में से 3 घटाएंगे बोलो कितना 22। बोलो 50 से कितना कम है 2 कम है, और 2 का वर्ग बोलो कितना 04। 2 कम है, 2 ही घटा लो, 25 में से 2 घटाओ, 25 में से 2 घटाएंगे बोलो कितने आ जाएंगे भाई 23। बोलो 50 से कितना कम है 1 कम है, 1 का वर्ग बोलो कितना 01। 1 कम है, 25 में से 1 घटा लो बोलो कितना 24। आप समझ पा रहे हैं। तो बहुत आसान है ये, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट देखते ही आप इनको बता सकते हैं। तो फटाफट आप इनको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। और अब आप नेक्स्ट देखिए 50 से ज़्यादा वाली संख्याएं, इसको मिटा दें भाई। अब देखिए 50 से ज़्यादा की कोई संख्या हो तो उसका कैसे करेंगे। देखिए 52 का स्क्वायर, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। ये देखो कि 50 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, 2 का वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग बोलो कितना 2 अंकों में लिखेंगे 04। 2 ज़्यादा है तो 2 क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे, कम था तो घटा रहे थे, और यहाँ पे क्या करेंगे भैया जोड़ देंगे, और ये हो गया 25 और 2 बोलो कितना 57। 2704। समझ रहे हैं सभी। देखिए 50 से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, 2 का वर्ग बोलो कितना 4। 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ देंगे बोलो कितना 27। तो जितनी भी 50 के आसपास की संख्याएं जिसमें अपन बेस 50 लेके वर्ग कर रहे हैं, अगर 50 से कम है तो 25 में से घटा लेंगे, अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे आप इसमें 56 का स्क्वायर। आप फटाफट बताओ, ये बोलो 50 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, और 6 का वर्ग बोलो कितना भाई 6 का वर्ग बोलो कितना 36। 6 का वर्ग कितना 36। अगर 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ दो, 25 में 6 जोड़ेंगे बोलो कितना भाई
31। तो ये बोलो कितना आ जाएगा अपना 31 36। सब समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखेंगे इसमें आप। तो ये लीजिए आप 58 का होल स्क्वायर। बोलिए भाई 50 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा। 8 का स्क्वायर बोलो कितना? 64। 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दो। 25 में 8 जोड़ेंगे बोलो कितना? 33। तो ये कितना आ जाएगा भाई? 33 64। समझ रहे हैं सभी? 50 से कितना ज़्यादा? 8 ज़्यादा। 8 का वर्ग बोलो कितना? 64। 8 ज़्यादा है तो 25 में 8 जोड़ दीजिए, बोलो कितना? 33। तो 58 का वर्ग कितना आ गया? 33 64। समझ रहे हैं सभी? मैं और करवा देता हूँ 4-5, बिल्कुल फटाफट आप देखेंगे इसमें। फटाफट स्पीड में देखेंगे भाई, अब सीख चुके हैं आप। और जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा बार आप सीख पाएंगे। और कई तरीके बताएंगे आपको वर्क करने के, कई तरीके बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके। चलो 58 हो गया, 59 देखिए। अब देखो भाई स्पीड से देखेंगे सभी। सबसे पहले 50 के आसपास की संख्याएं हैं तो अपन बेस क्या ले रहे हैं? 50 ले रहे हैं। बेस 50 ले रहे हैं, उसमें किस में से जोड़ेंगे घटाएंगे? 25 में से जोड़ेंगे घटाएंगे। ठीक है, 50 में से भी जोड़ घटा सकते हैं पर वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, उसको फिर क्या करना पड़ता है? आधा करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे भाई साहब, ये 50 से कितनी ज़्यादा? 50 से 1 ज़्यादा। 1 का वर्ग बोलो कितना होता है? 1 होता है। 2 अंकों में लिखेंगे तो बोलो क्या लिख देंगे? 01। 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ देंगे। 25 में 1 जोड़ेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा? 26। समझ रहे हैं सभी? बोलो 50 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। 2 का वर्ग बोलो कितना? 4। 2 अंकों में लिखेंगे तो 04। 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए। 25 में 2 जोड़ेंगे बोलो कितना भाई? 27। ये बोलिए 50 से कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा। 3 का वर्ग बोलो कितना भाई? 09। 3 ज़्यादा। 3 जोड़ दो। 25 में 3 जोड़ेंगे बोलो कितना हो जाएगा? 28। बोलो कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। 4 का वर्ग बोलो कितना? 16। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा। 4 का वर्ग बोलो कितना? 16। 4 ज़्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दो। 25 में 4 जोड़ेंगे बोलो कितना हो जाएगा भाई? 29। ये देखिए बोलो 50 से कितना ज़्यादा? 5 ज़्यादा। 5 का वर्ग बोलो कितना? 25। 5 ज़्यादा है तो 25 में 5 जोड़ दो, बोलो कितना हो जाएगा भाई? 30। बोलो कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा। 6 का वर्ग बोलो कितना? 36। 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 जोड़ेंगे बोलो कितना? 31। बोलो 50 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा। 7 का वर्ग बोलो कितना? 49। 7 ज़्यादा है तो 7 इसी 25 में जोड़ देंगे। 25 में 7 जोड़ेंगे बोलो कितना? 32। बोलो कितना ज़्यादा? 9 ज़्यादा। 9 का वर्ग बोलो कितना? 81। 9 ज़्यादा तो 25 में 9 जोड़ देंगे बोलो कितना? 34। ठीक है, तो ये रही 50 के आसपास की संख्याएं। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट वगैरह कर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में और कहीं वर्क का वीडियो आएगा, उसमें डालते रहेंगे। आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे आप। इसमें इस प्रकार से, इस तरीके से आप 25 से लेके 75 तक, मैं और बता देता हूँ आपको डिटेल से कहाँ तक करेंगे। 25 से लेके 75 तक। इसमें 1-2 हासिल वाला और देख लीजिए आप। जैसे ये आ गया भाई 35 का स्क्वायर। क्या आ गया? 35 का स्क्वायर। ये बताओ इसमें बेस कितना लेंगे? बेस कितना लेंगे? 50 लेंगे। बेस 50 ले रहे हैं तो अपने को ये देखना है कि ये संख्या 50 से कितनी कम है। बताओ 50 से कितनी कम है? 50 से कितनी कम है? 15 कम है। और 15 का वर्ग बोलो कितना होता है भाई? 225। तो आपको बताया था अपन कितने डिजिट लेंगे? 2 डिजिट लेंगे। 2 डिजिट बोलो क्या ले लेंगे? 25। तो ये ले लिया अपन ने 25 और 2 क्या हो जाएगी? कैरी। ठीक है, 15 कम है। 15 कम है तो 25 में से 15 घटा लो। 25 में से 15 घटाएंगे बोलो कितना? 10। और 2 कैरी बोलो कितना हो जाएगा? 12। बहुत सिंपल है। कैरी के बारे में कल भी आपको बताया था, हमेशा कब जोड़ेंगे? लास्ट प्रोसेस में जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? लास्ट में जोड़ेंगे।
एक और देखिए आप इसमें 38 का होल स्क्वायर। आप बताओ भाई ये कितना कम है, 50 से 12 कम है, 12 का वर्ग बोलो कितना, 144, और 144 में से बताओ क्या लेंगे, 44 लेंगे। ठीक है, कैरी बोलो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कैरी कब जोड़ेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे। 12 कम है तो 25 में से 12 घटा लो, 25 में से 12 घटाएंगे बोलो कितना, 13, और 1 क्या है, कैरी। 13 और 1 बोलो कितना हो जाएगा, 14 44। समझ रहे हैं आप लोग, बहुत आसान है। एक 50 से ज़्यादा वाला और देख लो इसमें, 63 का स्क्वायर। अब ये बताओ 50 से कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा। 13 का स्क्वायर बोलो सब जानते हैं कितना, 169। 169 में से क्या लेंगे, 2 डिजिट लेंगे कितनी, 69, और 1 क्या आ जाएगी भाई, कैरी आ जाएगी। समझ रहे हैं सभी। अब 13 ज़्यादा है तो 25 में 13 जोड़ दो, बोलो भाई 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना, 38, और 1 क्या है, कैरी, बोलो कितना आ जाएगा, 3969। समझ रहे हैं सभी, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। बोलो 50 से कितना ज़्यादा, 13 ज़्यादा। 13 का वर्ग बोलो कितना, 169। 169 में से क्या ले लेंगे, 69, 69, 1 क्या आ जाएगी, कैरी। 13 ज़्यादा है तो 25 में 13 जोड़ देंगे, 25 में 13 जोड़ेंगे बोलो कितना, 38, और 1 कैरी, बोलो कितना, 39। तो इस तरीके से अपन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 25 से लेके 75 तक। तो स्क्वायर में आपको क्या क्या प्रक्रिया चाहिए मैंने आपको बता देता हूँ पूरा डिटेल से। 1 से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप, 1 से 25 तक आपको लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, 25 से 75 बेस क्या ले लेंगे, बेस 50 लेके हल कर लेंगे। समझ रहे हैं सभी, बेस 50 लेके हल करेंगे तो किस में जोड़ेंगे घटाएंगे, 25 में जोड़ेंगे घटाएंगे। 50 से ज़्यादा है तो 25 में जोड़ेंगे, और कम है तो 25 में से घटाएंगे। और 75 से 125, 75 से 125 में बेस बोलो क्या लिया था अपन ने, बोलो भाई क्या लिया था, 100 लिया था। क्या लिया था, 100 लिया था। समझ रहे हैं सभी। 25 से 75 में बेस कितना लिया था, 50, और 75 से 125 में बेस क्या लेंगे अपन, 100 लेंगे। तो दोनों वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो स्क्वायर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी इसके आगे बड़े जो संख्याओं के स्क्वायर हैं वो भी आपको एक वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो 1 से 25 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। 25 से 75 तक का कोई भी वर्ग निकालेंगे तो बेस क्या मान लेंगे अपन, 50 मान लेंगे, और 75 से 125 मानेंगे तो बेस 100 मान लेंगे। ये अपन ने आज पढ़ा है, और 75 से 125 अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो देख लेगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट, कोई संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, जिसका इकाई अंक 5 हो, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग करना। कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होता है भाई, जैसे 1 3, तो ये क्या है अपना इकाई, और ये क्या है दहाई। ठीक है, ये इकाई और ये दहाई। इसी प्रकार से जैसे भाई 1 7, तो ये इकाई और ये दहाई। ठीक है, तो इकाई अंक 5 वाली क्या हो सकती है, 15 25 35 45 55 65, जिसके लास्ट में आखिरी का अंक या इकाई अंक 5 है, वो संख्याओं का वर्ग करना। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत आसान है। 15 का स्क्वायर, बोलो इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक क्या है, 5। अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक ये देखना है अपने को, जो इकाई अंक 5 है तो 5 का वर्ग, 5 इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग बोलो कितना, 25। इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का वर्ग कितना, 25। और जो दहाई पे जो संख्या है, दहाई पे जो संख्या है उसको उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर देंगे। 1 और 1 के बाद में क्या आता है गिनती में, 2 आता है, तो 1 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बोलो ये 1 को 2 से गुणा करेंगे, बोलो कितना, 2, और आगे क्या आ जाएगा, 25। तो बोलो 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225। और देखिए आप 25 का स्क्वायर, बोलिए इकाई पे कितना है, 5,
तो 5 का वर्ग बोलो कितना 25। इकाई पे क्या है 5, तो 5 का वर्ग बोलो कितना 25। और दहाई पे जो संख्या है उसको उसके आगे वाली 2 के बाद बोलो गिनती में क्या आता है 3, तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे। तो बोलो 2 तिया कितना 6, और ये बोलो कितना 25, कितना आ जाएगा 625। समझ रहे हैं सभी। नेक्स्ट देखिए आप 35 बोलो कितना इकाई पे कितना है बोलो 5, और 5 का वर्ग बोलो कितना 25, और 3 को उसके आगे वाली संख्या 3 के आगे बोलो कौन आता है 4, तो 3 चौका बोलो कितना 1225। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखेंगे आप 55, बोलिए इकाई पे क्या है 5, तो 5 का वर्ग बोलो कितना 25, और 5 को इससे आगे वाली 5 के बाद गिनती में कौन आता है 6, तो 5 को किससे गुणा कर देंगे 6 से, तो 5 के बोलो कितना 30, तो बोलो 55 का वर्ग कितना आ जाएगा 30 25। समझ रहे हैं सभी? कर लेंगे, ठीक है। आप फटाफट देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, दोबारा एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ इसको। 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, कहीं तक भी जाओ इतना बहुत है। यहाँ देखें फटाफट, बहुत इंटरेस्टिंग। अपने को क्या करना है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 5 हो उसमें इकाई अंक का वर्ग, 5 का वर्ग बोलो कितना 25, और दहाई पे जो अंक है उसको उसके आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। गिनती में 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 1 को 2 से गुणा करो, बोलो कितना 2, तो 15 का वर्ग कितना 225, बोलो 5 का वर्ग बोलो कितना 25, और 2 से आगे वाली संख्या 3, 2 तिया बोलो कितना 6, बोलो 5 का 25, और 3 से आगे वाली संख्या 4, तो 3 चौका 12, बोलो 5 का कितना 25, और 4 से आगे वाली संख्या क्या होती है 5, तो 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 20 25। बोलो इकाई पे 5 है, तो 5 का बोलो कितना 25, और दहाई पे संख्या क्या है 5, और 5 से आगे वाली संख्या क्या होती है 6, तो 5 को 6 से गुणा करो, कितना 5 6 30। बोलो इकाई पे 5 है, तो 5 का बोलो कितना 25, और दहाई पे कौन है 6 से आगे वाली संख्या 7, तो 6 7 42। बोलो इकाई पे 5 है, तो 5 का बोलो कितना 25, 7 से आगे वाली संख्या 7 8 56, बोलो भाई 5 का कितना 25, और दहाई पे क्या है 8, और 8 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करो, 8 से आगे कौन आता है 9, 8 9 72 25। बोलो कितना आसान है, ज़बरदस्त। देखते ही बता देना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए। तो आप इसको नोट करते रहेंगे, बाद में वीडियो को पॉज करके आप अब नेक्स्ट देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। और कईयों को ये कन्फ्यूज़ रहता है कि भाई मैं कौन सा तरीका कहाँ लगाऊं, कैसे लगाऊं, कहीं मैं भूल तो नहीं जाऊंगा फ्यूचर में। देखो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई नहीं भूलता है, अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है, और ऑटोमेटिक दिमाग से जब रिवीजन किया होता है 3-4 बार, तो ऑटोमेटिक जब अपन करते हैं तो अपने को पता लग जाता है कौन सा तरीका अपने को कहाँ यूज़ करना है। इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे अपन भाई अपने कोई बॉल आ रही है तो अपन क्या करते हैं उसको कैच करेंगे, अपने पास फुटबॉल आता है तो अपन पैर से करते हैं, पैर से लात मारते हैं उसको, अपने पास सांड आएगा तो अपन क्या करेंगे भागते हैं। तो प्रत्येक सिचुएशन में अपने आप हो जाता है कि क्या करना है अपने को। तो इसी प्रकार से कौन सा तरीका कहाँ यूज़ करना है आपको, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार। नेक्स्ट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत सारे विद्यार्थियों को जीरो में भी कंफ्यूज रहता है। कई बार आगे वर्गमूल घनमूल वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे अपन कि कहीं भी कोई जीरो वाली संख्या है उसका वर्ग करें। जैसे कई बार बहुत जगह काम में आ जाता है, जैसे भाई 10 का वर्ग कर रहे हैं अपन, 10 का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। 10 का वर्ग करेंगे तो बोलो 1 का वर्ग कितना 1, और जब भी किसी भी जीरो वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो जीरो की संख्या डबल हो जाएगी। यहाँ बोलो कितने जीरो हैं, 1 जीरो है तो बोलो कितने हो जाएंगे 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 100। इसी प्रकार से 100 का स्क्वायर, बोलो 1 का कितना 1, और जीरो डबल हो जाएंगे। यहाँ कितने जीरो है 2 जीरो, तो डबल हो जाएंगे, बोलो कितने
4 जीरो, ये कितना आ जाएगा 10,000। समझ रहे हैं? जैसे अपन 1000 का वर्क कर रहे हैं तो बोलो 1 और कितने जीरो हैं, 3 जीरो, डबल हो जाएंगे, बोलो कितने हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। समझ रहे हैं सभी? 10 लाख आ जाएगा। तो किसी भी जीरो वाली संख्या का वर्क करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, जो सिंगल डिजिट पे है उसका वर्ग और आगे जीरो की संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसको मिटा दें, बहुत आसान है। ठीक है, एक कोई संख्या रिपीट हो रही हो, रिपीटेबल संख्या हो, उसका वर्क करना। जैसे 11 है, एक एक ही 2 बार रिपीट हो रहा है, एक एक ही 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका वर्क करेंगे। इसका वर्क अपन क्या जानते हैं, 121 जानते हैं। ठीक है, सीखा है अपन ने। इसी प्रकार से अगर 3 बार आ रहा हो, 3 बार आ रहा हो, तो अब बिल्कुल ध्यानपूर्वक, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत बार आ जाता है ये, बैंकिंग वगैरह में कई बार यूज आता है। तो ये यहाँ पर 1 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 2 और फिर डाउन आ जाएंगे, हाईएस्ट कहाँ तक जाएंगे, 1 2 और फिर डाउन आ गए 1। जैसे 1 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 1 2 3, हाईएस्ट कहाँ तक जाएंगे, 3 तक। अब वापस गिनती शुरू कर देंगे बैक में, 3 के बाद 2 1। समझ रहे हैं? जैसे 4 बार आ गए तो क्या करेंगे, देखो कितनी बार है, 4 बार है, 1 2 3 4। अब बैक 3 2 1। समझ रहे हैं सभी? ऐसा नहीं कई बार ऐसा आ जाए कहीं और ये सोचो ये कैसे होगा भाई साहब, तो ये ऐसे हो जाता है भाई साहब। बोलो भाई 1 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। कितना आसान है। तो कई बार ऐसा बैंक वगैरह में आ जाता है, या कोई छोटी एग्जाम में भी आ जाती है, एलडीसी पुलिस वगैरह में, तो कहीं आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें इसीलिए दी जाती है क्योंकि इतनी आसान ये हो सकती है। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बार बार चीज़ों को रिपीट करेंगे। आपके पास वीडियो है तो बार बार इसको जितनी बार देख सकते हैं उतनी बार आप देखेंगे। कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। और जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स मिलते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा, उतने ही और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और बार बार रिवाइज करें। बहुत इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि भाई छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं, आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो आएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आए उसको भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई नया वीडियो है उसका। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।